का पोर्शन है और ये अध्याय 11 का है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। इसमें आपको जो है श्वेत परत के निचले भाग से संबंधित अंदर की ओर उपस्थित काले रंग की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। यानी ये दृढ़ पटल के अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जो अत्यधिक प्रकाश की मात्रा को अपने अंदर अवशोषित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त पटल कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, रक्त पटल। यानी ऑप्शन दिया है रक्त पटल, नेत्र लेंस, रेटिना और पुतली, तो इसमें क्या आ जाएगा, रक्त पटल। उसके बाद है दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को कहते हैं। यानी दृढ़ पटल के जो सामने उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है, तो उभरा हुआ कौन सा हमने भाग बताया था दृढ़ पटल के सामने, तो ये क्या था, कॉर्निया था। और सबसे पहले कॉर्निया से ही प्रकाश क्या होता है, होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है और सबसे ज्यादा जो प्रकाश का जो है अपवर्तन कॉर्निया से ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। यानी रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पुतली दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है, तो हमने बताया था कि मानव नेत्र का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो जो है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। यानी आपका आइरिस का रंग काला है तो काला ही होगा, काला होगा तो मानव नेत्र का रंग जो है काला होगा। यानी आइरिस पर ही निर्भर करेगा। तो इस चारों ऑप्शन में जो दिया है, दृढ़ पटल दिया है, पुतली पर दिया है, आइरिस के रंग पर दिया है, नेत्र लेंस पर दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइरिस पर हो जाएगा। मतलब तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब देखेंगे कि चौथा जो क्वेश्चन है कि पुतली का आकार डैश डैश दिया है की सहायता से छोटा एवं बड़ा होता है। तो पुतली का जो आकार होता है वो हम उस आकार को, पुतली के आकार को हम बड़ा छोटा किसकी सहायता से कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन नंबर दिया है आइरिस, कॉर्निया, दृढ़ पटल, नेत्र लेंस। तो आपको हम क्या कहता है कि आइरिस के कारण यानी आइरिस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पुतली के आकार को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, तो नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता जो त्रिज्या बड़ी होती है वह जो ऑप्शन नंबर दिया है, ऊपरी भाग की, अगले भाग की, पिछले भाग की और अगले पिछले दोनों भाग की। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है नेत्र लेंस की, अगले भाग की क्या होती है, बड़ी होती है, यानी अगला भाग हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में रक्त पटल, नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में तथा रक्त पटल के नीचे पर्दा बना होता है, वह पर्दा किसका बना होता है। ऑप्शन में दिया है कचाव द्रव से, दृष्टि नाड़ियों से, पश्चिमावी मांसपेशियों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, दृष्टि नाड़ियों से जो है, दृष्टि नाड़ियों से जो है क्या होता है, नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में तथा रक्त पटल के नीचे पर्दा बना होता है, कहाँ पर, दृष्टि नाड़ियों से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है नेत्र के रेटिना पर, वह वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर ये क्या हो जाएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तो बनता ही है, साथ साथ ये क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी वास्तविक और एवं उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी कोशिका प्रकाश के रंग के प्रति सुग्राही होती है। तो प्रकाश के रंग के प्रति यानी दो ही नेत्र के अंदर कोशिका होती है, एक तो होता है धनुकार कोशिका, एक शंक्वाकार की कोशिकाएं होती हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से, ये जो ऑप्शन दिया है धनुकार कोशिका, शंक्वाकार की कोशिका या शंक्वाकार धनुकार कोशिका दोनों, या इनमें से, या रिजु रेखीय कोशिकाएं, तो इनमें से जो है हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रकाश के रंग के प्रति सुग्राही होती है। तो कौन से प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है, कौन सी कोशिका, तो वो शंक्वाकार की कोशिकाएं होती हैं जो नेत्र के अंदर उपस्थित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे 9th नंबर का क्वेश्चन कि जलीय द्रव
में उपस्थित होता है, जलीय द्रव उपस्थित होता है। कहाँ पर ये उपस्थित होता है जलीय द्रव? तो हमने आपको बताया कि मध्य, ये क्या होता है? जलीय द्रव होता है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन दिया है, जैसे कॉर्निया नेत्र लेंस के मध्य, नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य, कॉर्निया एवं रेटिना के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के मध्य में जो भाग होता है उस भाग को ही हम जलीय द्रव कहते हैं या जल द्रव उपस्थित होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि प्रकाश की सुग्राहिता किस बिंदु पर सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश की जो सुग्राहिता होती है किस बिंदु पर सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, नेत्र लेंस दिया है, अंध बिंदु दिया है, पीत बिंदु दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है वह जो है पीत बिंदु पर सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो ये जो है ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी आपको क्वेश्चन एक नंबर को जो ऑप्शन बना के जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, आपकी क्या एग्जाम बोर्ड में आपको सहायता मिलेगी। आगे हम बहुविकल्पीय देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक हमने बनाया था, 1 से लेकर 10 तक हमने बनाया था। उसके बाद अगले वीडियो में उसी में देखेंगे हम आगे कि मानव नेत्र का भाग है कौन कौन सा? जो मानव नेत्र का भाग है, तो दृढ़ पटल भी मानव नेत्र का भाग है, आइरिस भी भाग है, पुतली भी भाग है, और ऑप्शन में दिया ये सभी। तो हम क्या लगाएंगे? ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, यानी आइरिस के मध्य में जो छोटा सा छिद्र होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब पुतली को ही क्या बोलते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा। तो पुतली कहें या नेत्र तारा कहें, एक ही चीज हुआ। जो क्या होता है, अत्यधिक प्रकाश में ये पुतली सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश में ये पुतली क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इस 13 नंबर का क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस होता है, यानी नेत्र लेंस होता है किस तरह का होता है? तो नेत्र लेंस जो है अभिसारी प्रकृति का होता है। मतलब अभिसारी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तल, यानी द्वि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। मतलब उत्तल या ये क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी प्रकृति का। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेत्र लेंस होता है अभिसारी प्रकृति का। कचाव द्रव उपस्थित होता है, तो देखेंगे कचाव द्रव किसमें उपस्थित होता है? कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के मध्य, नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य, कॉर्निया एवं रेटिना के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कचाव जो द्रव उपस्थित होता है वह जो है नेत्र लेंस और नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य जो है ये क्या होता है? कचाव द्रव उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क से होकर जाती है, यानी जिस बिंदु से दृष्टि जो नाड़ियां होती है मस्तिष्क से होकर जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहेंगे कि अंध बिंदु कहेंगे कि नेत्र बिंदु कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु कहा जाता है उस बिंदु को। उसके बाद जो है 16 नंबर का जो क्वेश्चन होता है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है कि रेटिना के आगे बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है कि अनंत पर बनता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जो है मानव नेत्र में 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, बी वाला उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, लेकिन परंतु हम उसको क्या करते हैं? सीधा हम मानव मस्तिष्क के द्वारा दिखाई देता है। तो ये उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है
वो कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत होता है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है। उससे जैसे ही कम करेंगे वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देंगी। तो 25 सेंटीमीटर को व्यक्ति स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वस्थ बिंदु के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक वो दूरी कितने दूरी पर देख सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो अनंत तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक देख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 20 है कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है किस के बने चश्मे का प्रयोग करता है। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि निकट दृष्टि दोष में आप ये चीज याद रखिएगा, दुन्ना ये क्या होता है, ट्रिक होता है। और इसी से हम बता देंगे डी का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और ये होता है निकट दृष्टि, यानी इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से चश्मे का, तो अवतल लेंस के चश्मे का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, ये लेंस है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करता है, क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन दिया है कि अवतल, उत्तल, ए और बी है, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए है, यानी जो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है वो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। और जब कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है तो उस व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है वह जो है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। और जिसको जरा दृष्टि दोष हुआ होता है उसको व्यक्ति को जो है हम क्या करते हैं, उसको अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। ऊपर वाला भाग अवतल लेंस के लगाया जाता है जिससे वह दूर स्थित बिंदु को देख सकता है। नीचे वाला भाग जो है, नीचे वाला जो भाग होता है वो जो है उत्तल लेंस के होते हैं। इस तरह से जो है अबिंदुता भी जो हमारा दृष्टि दोष होता है उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो है आपका एक और दृष्टि दोष था जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कह रहे थे, जिसको वड़ंधता रोग कह रहे थे, उसमें किसी भी लेंस के चश्मे का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वो जन्मजात रोग होता है, उसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय ये उत्पन्न होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये आपका क्या रहा क्वेश्चन होता है। और ये 20 जो क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, तो ये जो एक नंबर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, यानी इस बोर्ड एग्जाम में जो है ये एक नंबर का क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है।